Hello everyone, welcome to my class. Students, today I will teach you your EVS book. So all of you take out your book from your bag and open chapter number 116. Which chapter number, page number? Page number 116. Okay, have you open? तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक चैप्टर 20 बिल्डिंग हाउसेस एंड ब्रिजेस। ये चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो हमने यहाँ पर इसमें क्या क्या पढ़ा था बताएंगे आप? सबसे पहले हमें पिछले चैप्टर का रिवीजन करना चाहिए ताकि हम वार्म अप हो सकें। ओके, तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में जो बिल्डिंग हाउसेस एंड ब्रिजेस होते हैं उनके लिए कौन कौन किस किस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है उन्हें जाना था। कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, आर्किटेक्ट, प्लम्बर। तो सबसे पहले जो होता है किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी हाउस का, जब हम प्लान बनाते हैं, सोचते हैं बनाने के लिए, तो हम सबसे पहले आर्किटेक्ट की हेल्प लेते हैं। आर्किटेक्ट क्या करता है? डिज़ाइन बनाता है बिल्डिंग का, हाउस का एक पेपर पे, और वह एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है। और फिर ये जो ब्लूप्रिंट होता है इसको 3Ds के द्वारा जो भी ओनर होते हैं उनके द्वारा इसे अप्रूव कराने के बाद में वर्क स्टार्ट हो जाता है किसी भी बिल्डिंग का। तो उसमें मैसन with the help of their laborer lays the foundation of the house। और उसके बाद में जब नींव तैयार हो जाती है, फाउंडेशन तैयार हो जाता है किसी भी घर का, तो जो प्लम्बर होता है वह फिक्स करता है अंडरग्राउंड पाइप्स फॉर बाथरूम एंड किचन ऑल्सो। ओके, और जब ये भी रेडी हो जाता है, पाइपलाइन बिछ जाती हैं, पाइपलाइन फिक्स हो जाती हैं, तो उसके बाद में जो मेसन होता है एंड उसके जो लेबर्स होते हैं उसके साथ में वे सभी वॉल्स बनाते हैं, पिलर्स बनाते हैं, रूफ्स बनाते हैं। और जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में क्या वर्क बचता है? देन जो इलेक्ट्रीशियन होता है तब वह इलेक्ट्रिसिटी फिट करता है, जिससे कि जितने भी गैजेट्स होते हैं हाउस के, जैसे फ़ैन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब अच्छे से सुचारू रूप से चल सकें। ठीक है, लाइट, फैन, ये सब अच्छे से यूज़ किए जा सकें, चल सके, उसके लिए वह इलेक्ट्रिसिटी फिट करता है। देन जो वेल्डर होता है, अब वेल्डर का वर्क आ जाता है, जो भी स्टील का, आयरन का वर्क होता है, ग्रिल्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं ऑफ द डोर, विंडोज़, वे सभी जॉइंट करता है एक वेल्डर। ठीक है, तो वेल्डर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी बिल्डिंग या हाउस को बनाने में। देन आता है कारपेंटर। कारपेंटर जो वुड वर्क करता है, एक बढ़ई, वह क्या करता है? जो वुडन वर्क होता है जितना भी किसी भी बिल्डिंग में, हाउस में, जैसे डोर हैं, विंडोज़ हैं, कैबिनेट्स हैं, क्लोजेट्स हैं, तो वह उन सभी चीज़ों को फिक्स करता है, उन्हें सबको बनाता है अच्छे से। ओके, और काफ़ी सारे मटेरियल्स उसमें वो यानी टूल्स यूज़ करता है उसको बनाने के लिए, लकड़ी को आकार देने के लिए, कटिंग करने के लिए। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में बच्चों इन सभी के बारे में पढ़ा था। अब स्टार्ट करते हैं उसके आगे से। लेट्स स्टार्ट। ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी, ब्रिक्स मीन्स क्या होता है बच्चों? ब्रिक्स यानी ईंटें। क्या होता है? ब्रिक्स मीन्स ईंटें होता है, जिसकी हेल्प से हम घर बनाते हैं। ठीक है, ये ईंटें, राइट कीजिए अपनी बुक में, ईंटें। ठीक है, bricks is the most commonly used building material. Do you know how bricks are made? Let's look at the process. जो ब्रिक्स होती हैं ये कॉमनली यूज़ की जाती हैं बिल्डिंग बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल में ये यूज़ की जाती हैं। डू यू नो हाउ ब्रिक्स आर मेड? आप जानते हैं कि ब्रिक्स कैसे बनती हैं? लेट्स अस
लुक एट द प्रोसेस। अब हमें ईंटें जो बनती हैं, जो ब्रिक्स बनती हैं, उसके प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट, क्ले इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्राउंड बाय हैंड और मशीन। जो क्ले होती है, जो मिट्टी होती है, ये रिमूव की जाती है हैंड की हेल्प से या मशीन की हेल्प से। ठीक है। क्ले इज रिमूव्ड बाय हैंड और मशीन। क्ले को रिमूव किया जाता है। जो मिट्टी होती है ना, क्ले कहते हैं जो चिकनी मिट्टी होती है जिससे हम कुछ भी बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं या कुछ भी डेकोरेशन का सामान बनाते हैं, चाहे हम ब्रिक्स ही क्यों ना बनाते हों। तो ये होती है गीली मिट्टी, कीचड़ कह सकते हैं हम इसको, मड। क्ले इज फिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म अ स्मूथ मिक्सचर। अब सेकंड पॉइंट में बताया जाता है कि जो क्ले होती है हमारी, ये मिक्स की जाती है वाटर के साथ में। क्ले यानी मिट्टी को मिक्स किया जाता है वाटर के साथ में ताकि यह स्मूथ मिक्सचर बन सके, ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सके। जैसे हम आटा लगाते हैं ना बिल्कुल स्मूथली, वैसे ही हो सके। ठीक है। नंबर थर्ड, द मिक्सचर इज पुट इन अ मोल्डर टू ऑब्टेन रेक्टेंगुलर वेट ब्रिक। These bricks are dried in the sun. Yes, मोल्डर मीन्स टुकड़े। ठीक है, टुकड़े किए जाना। मोल्डर मीन्स टुकड़े किए जाना। The mixture is put in a molder to obtain rectangular wet bricks. जो मिक्सर होता है इसको मोल्ड किया जाता है टुकड़ों में ताकि रेक्टेंगुलर वेट ब्रिक्स प्राप्त की जा सके। रेक्टेंगुलर शेप की होती है ना ब्रिक्स, तो उससे क्या होता है, जो मिक्सर होता है उससे जो रेक्टेंगुलर फ्रेम्स होते हैं उनमें से डाला जाता है और ताकि वेट ब्रिक्स उससे बन सकें और फिर उन्हें ड्राइड किया जाता है, सुखाया जाता है। नंबर 4, द ड्राइड ब्रिक्स आर हीटेड इन अ ब्रिक किल्न। ब्रिक्स आर फायर्ड। जो ड्राइड ब्रिक्स होती हैं, पहले तो ये वेट ब्रिक्स होती हैं, उसके बाद में इन्हें धूप दी जाती है, उसके बाद ये ड्राइड हो जाती हैं सनलाइट में। तो जो ड्राइड ब्रिक्स होती हैं उन्हें हीट किया जाता है ब्रिक किल्न में, यानी भट्टों में। आपने देखा होगा ना, जो भट्टे होते हैं उनमें ईंटें पकती हैं। ब्रिक्स आर फायर्ड, ब्रिक्स को पकाया जाता है, जलाया जाता है। द हॉट ब्रिक्स आर देन कूल्ड। और अब क्या होता है, जो ब्रिक्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती हैं, उसके बाद में ये जब इनको हीट देनी बंद कर दी जाती है, धीरे धीरे फिर ये कूल हो जाती हैं। ब्रिक्स बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग नाउ। जो ब्रिक्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हार्ड हो जाती हैं। बच्चों कैसी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए किस तरह से जो लेबर है वो मिट्टी से एक तरह का क्या कर रहे हैं, मिक्सचर तैयार कर रहे हैं वाटर डालकर इसमें। और फिर देखिए इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं ये, यहाँ पर ये मिट्टी ले रहे हैं, क्ले को ले रहे हैं और फिर यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, क्ले से इसको ये तैयार कर रहे हैं मिक्सचर को। और फिर उसके बाद में ये फ्रेम से ब्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, देन ये तैयार हो जाती हैं, फिर ड्राइड होने के बाद में इन्हें फायर्ड किया जाता है और फायर्ड होने के बाद में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड हो जाती हैं और फिर इससे मकान बनाया जा रहा है। देखिए ओके, इस तरह से फिर ये मकान आपका रेडी हो गया, हाउस ये रेडी हो गया। Bricks are used for making walls. A wall is constructed by arranging bricks and joining them with cement. Bricks are used for making walls. Bricks का यूज़ किया जाता है walls बनाने में, दीवारें बनाने में। A wall is constructed by arranging bricks. So, एक जो wall होती है
ये कैसे बनाई जाती है? ब्रिक्स को अरेंज करके एंड जॉइनिंग देम विथ सीमेंट, और इसको जॉइन किया जाता है सीमेंट से। ओके, सर्कल द ऑड वन। ये आप होमवर्क है आपका, ये दिस इज योर होमवर्क। राइट कीजिए आप यहाँ पर होमवर्क। ओके, आपको क्या करना है, इसमें जो भी डिफरेंट है उसे उस पर सर्कल करना है, जैसे सा, रेंज, प्लान, गिमलेट, ट्राई, स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह से प्लम बॉब, टॉवल, हैमर, पेंसिल, स्पिरिट, लेवल। आप इन्हें रीड करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से ये भी जो वर्क करने वाले हैं, जो मकान बनाने वाले हैं, जो भी जैसे इलेक्ट्रीशियन हैं या कारपेंटर है, जो भी है, या प्लम्बर है, तो आप इनमें से फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन सा टूल इनमें से डिफरेंट है। ठीक है, और उस पर सर्कल करेंगे। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। वाई डू वी नीड ब्रिजेस? वाई डू वी नीड ब्रिजेस? वाई मीन्स क्यों हमें नीड होती है ब्रिजेस की। अरे भाई, अगर नदी पार करनी है, हाँ, तो हमें नीड होती है ब्रिजेस की। अगर हमें लेक क्रॉस करनी है, रिवर क्रॉस करनी है, रिवर रेलवे ट्रैक क्रॉस करना है, बिजी रोड क्रॉस करना है, ठीक है, तो हमें नीड होती है किसकी? किसकी किसकी बताइए? ब्रिजेस की। यस, ब्रिजेस आर यूज टू क्रॉस लेक, रिवर, रेलवे ट्रैक्स एंड बिजी रोड्स। ब्रिजेस ब्रिजेस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? आ स्मूथ पैसेज टू अदर साइड। दूसरी साइड से हम इजीली, हमें वो रास्ता देते हैं कि हम उधर से निकल सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज इज़ नॉट ईजी। वी नीड अ लॉट ऑफ प्लानिंग, बिग इक्विपमेंट्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। यस, ऐसा नहीं है कि ब्रिजेस बनाने बहुत ही आसान है बच्चों। ब्रिज बनाने के लिए बहुत सारे प्लान की ज़रूरत होती है, बिग इक्विपमेंट्स की नीड होती है, बहुत बड़े बड़े यानी टूल्स वगैरह की नीड होती है, जैसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जो, ठीक है, छोटे मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की नीड होती है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, और बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लार्ज टाइम लग जाता है एंड लार्ज मनी लग जाती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये ब्रिजेस जो होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। तो चलिए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में, कितने प्रकार के ब्रिज होते हैं। अ बीम ब्रिज इज़ अ परमानेंट ब्रिज मेड ऑफ लॉग, स्टील बीम और कंक्रीट। इट इज़ सपोर्टेड बाय पिलर्स। ये किसके द्वारा सपोर्टेड होता है? ये पिलर्स के द्वारा होता है। यानी जो बीम ब्रिज है ये कैसा होता है? परमानेंट ब्रिज होता है। कैसा ब्रिज होता है ये बच्चों? ये परमानेंट ब्रिज होता है। ठीक है, और इसको बनाने में किस किस की नीड होती है? लॉग्स, स्टील बीम और कंक्रीट। लॉग्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े डंडे लठ होते हैं। स्टील बीम, बीम की स्टील हो, जो बीम होती है वे स्टील की होती हैं, एंड कंक्रीट की नीड होती है इसको बनाने में। ओके, द नेक्स्ट इज आर्च ब्रिज। आर्च ब्रिज क्या होता है? देखिए पिक्चर में आपको दिखा रखा है आर्च ब्रिज कैसे होते हैं। बहुत ही सबसे पुराने टाइप के ब्रिजेस हैं, अंग्रेजों के समय के। आज भी आप कहीं देखेंगे तो ये अंग्रेजों के समय के, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब इस टाइप के ब्रिजेस बनाए हुए थे, उन्हीं लोगों ने बनाए थे ये। ठीक है, तो ये काफ़ी मात्रा में स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये बीम, ये जो ब्रिज है आर्च ब्रिज। An arch bridge is one of the oldest bridges. It is shaped like an arch and is made of steel, concrete and bricks. ये जो आर्च ब्रिज होते हैं ये ओल्डेस्ट ब्रिजेस हैं, यानी सबसे पुराने ब्रिजेस में से एक है। इट इज़ शेप्ड लाइक एन आर्च। इनका जो शेप होता है ये कैसा होता है? एक आर्च की तरह का होता है,
और ये कैसे बनाए जाते हैं? स्टील, कंक्रीट और ब्रिक्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। इनका देखिए शेप जो है ये इस टाइप का जो शेप होता है, ये कैसे शेप होता है? ये आर्च टाइप ऑफ ब्रिजेस है। ठीक है। In earlier times, people used stone to build arch bridges, but nowadays we use material like steel, concrete, or bricks. An arch bridge is stronger than a beam bridge. ओके जो आर्च ब्रिज होते थे बीम ब्रिज के कंपैरिजन में ये कैसे होते थे? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। इन अर्लियर टाइम, पुराने समय में पीपल यूज्ड स्टोन्स टू बिल्ड आर्च ब्रिजेस। लोग यूज़ करते थे स्टोन्स का एंड कंक्रीट का ब्रिज बनाने के लिए। ठीक है। पीपल यूज स्टोन टू बिल्ड ई आर्च ब्रिज। आर्च ब्रिज बनाने के लिए लोग स्टोन का यूज़ करते थे, बट आज के समय में क्या है? मटेरियल चेंज हो गया है थोड़ा। लोग स्टील, कंक्रीट एंड ब्रिक्स का यूज़ करते हैं ब्रिज बनाने में। एंड एन आर्च ब्रिज इज़ आ स्ट्रोंगर देन आ बीम ब्रिज। एक जो आर्च ब्रिज होता था या है वह बीम ब्रिज के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग ब्रिज माने जाते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट इज सस्पेंशन ब्रिज वर्क बाय हैंगिंग फ्रॉम चेन्स और रॉप्स। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सस्पेंशन ब्रिजेस आर इन द फॉर्म ऑफ foot bridges which hang over a small streams. These are generally made from wood and ropes. सस्पेंशन ब्रिजेस में क्या होता है? हमें सस्पेंस होता है कि हम गिर जाएंगे। ये इतना हिलता है, जैसे हम इस पर चलते हैं ये ऐसे हिलेगा कि हमें लगेगा कि हम गिर जाएंगे, तो हम सस्पेंस में ही रहते हैं। ठीक है। A suspension bridge works by hanging from chains और rope। तो ये लटका हुआ होता है चैन एंड रॉप की हेल्प से। तो आप इसके बारे में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब इस पर चलेंगे तो ये हम ऐसा हमें फील होगा कि हम गिर जाएंगे। आप ऐसे इसको लर्न भी कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सस्पेंशन ब्रिजेस, जो सिंपल टाइप का, जो सबसे ज़्यादा सिंपल टाइप के ब्रिजेस होते हैं ये सस्पेंशन ब्रिज है। आर इन द फॉर्म ऑफ फुट ब्रिजेस। ये कैसे ब्रिज होते हैं? फुट ब्रिजेस होते हैं, यानी इस पर हम पैदल चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन पे हम गाड़ियाँ वगैरह चला सकते हैं, नहीं। फुट ब्रिजेस होते हैं ये विच हैंग ओवर अ स्मॉल स्ट्रीम, जो एक छोटी सी नदी, नहर को हमें पार करने के लिए बनाए जाते हैं, उसके ऊपर ये बने हुए होते हैं। दीज आर जनरली मेड फ्रॉम वुड एंड रॉप। ये जनरली किस चीज़ से बने हुए होते हैं? रॉप से, यानी रस्सी से, एंड वुड से और लकड़ी से। ठीक है। द नेक्स्ट इज a pontoon bridge is temporary bridge made of rubber board tied together. These are covered with strong wooden planks. People and light vehicles can pass over them easily. जो पॉन्टून ब्रिजेस होते हैं ये एक टेम्परेरी ब्रिजेस होते हैं और इनको बनाने के लिए रबर बॉट एंड वुड का प्रयोग होता है, वुड प्लैंक का। तो ये कैसे होते हैं? रबर बॉट टाइड टुगेदर। ये रबर बोट को इन्हें बनाने के लिए टाइड किया जाता है एक साथ में। और दीज आर कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग वुडन प्लैंक, और ये कवर्ड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग वुडन प्लैंक से। ठीक है। लकड़ी से ये कवर्ड होते हैं, लकड़ी के तख्तों से। पीपल एंड लाइट व्हीकल्स, जो लोग इसको यूज़ करते हैं वे, एंड जो लाइट व्हीकल्स इन पे हम निकाल सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इस पे जो जैसे साइकिल है, बाइक है, स्कूटी है, बस हम इस टाइप के व्हीकल्स इस पे निकाल सकते हैं, या हम पैदल इससे नदी को पार कर सकते हैं ईजीली। ठीक है। तो जो पॉन्टून ब्रिज होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? ये रबर बॉट से बनाए हुए होते हैं एंड वुडन प्लैंक से बनाए हुए होते हैं, और इस पे बहुत ही लाइट व्हीकल्स निकल सकते हैं या पीपल निकल सकते हैं बस।
Next is cantilever bridges. A cantilever bridge is made of steel and concrete. These bridges consist of two beams called cantilevers. They are joined by a beam or girder. The Howrah Bridge in Kolkata is an example of cantilever bridge. A cantilever bridge is made of steel एंड कंक्रीट. जो कैंटिलीवर ब्रिज है ये स्टील का और कंक्रीट का बना हुआ होता है. दिस ब्रिजेस कंसिस्ट ऑफ टू बीम कॉल्ड कैंटिलीवर. ये जो ब्रिजेस होते हैं ये टू बीम से बने हुए होते हैं. इनमें टू बीम्स होती हैं जिससे इन्हें हम कैंटिलीवर ब्रिज कहते हैं. ठीक है. दे आर जॉइंट बाय अ बीम और गिर्डर. ये जॉइन होते हैं या तो बीम से या फिर गिर्डर से. ठीक है. और जो हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में ये एग्जाम्पल है बहुत बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज का. यानी जो हावड़ा ब्रिज बनाया हुआ है कोलकाता में ये कैंटिलीवर ब्रिज का एक टाइप है. ठीक है बच्चों. इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. समझ में आया होगा सभी को उम्मीद करूँगी. अगर नहीं आया है तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं या मुझे फ़ोन करके बता भी सकते हैं कि मैम हमें यहाँ डाउट है तो मैं आपको फिर से समझा दूँगी. ठीक है. अब देख लेते हैं हम बुक एक्सरसाइज. एन आर्किटेक्ट. यहाँ पर हम राइट करेंगे आर्किटेक्ट. क्या राइट करेंगे हम यहाँ पर? आर्किटेक्ट. ठीक है. एन आर्किटेक्ट यूजेज अ ड्राइंग बोर्ड, पेंसिल, कंपास एंड स्केल टू मेक अ प्लान. एक आर्किटेक्ट यूज़ करता है ड्राइंग बोर्ड, पेंसिल, कंपास एंड स्केल टू मेक द प्लान. सेकेंड, वेल्डर जॉइन स्टील और आयरन ग्रिल एंड फ्रेम्स ऑफ डोर एंड विंडोज. ठीक है. आयरन वेल्डर जॉइन करता है स्टील या आयरन की ग्रिल फ्रेम ऑफ डोर एंड विंडोज. नंबर थर्ड, अ कारपेंटर मेक्स डोर, विंडोज, कैबिनेट्स एंड क्लोजेट्स फॉर हाउस. ठीक है. कौन बनाता है डोर्स, विंडोज, कैबिनेट्स? ए कारपेंटर. ठीक है. ए कारपेंटर. नेक्स्ट नंबर 4, the electrician uses tools like screwdriver, soldering iron and plier etc. जो इलेक्ट्रिशियन होता है वह क्या क्या यूज़ करता है? स्क्रू ड्राइवर, सोल्डरिंग आयरन एंड रेंच. ओके. रेंच भी यूज़ करता है. नंबर 5, आ ब्रिक. द ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वॉल्स. किसका यूज़ किया जाता है वॉल्स बनाने में? ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है. नंबर 6, आ सस्पेंशन ब्रिज वर्क्स द हैंगिंग फ्रॉम चेन और रॉप. एक जो सस्पेंशन ब्रिज होता है मैंने आपको बताया था ना कि रॉप से और वुड से जो बनाया हुआ होता है ब्रिज, ये सस्पेंशन ब्रिज होता है और उसमें हमें सस्पेंस होता है कि हम गिर ना जाएं. ठीक है. सस्पेंशन ब्रिज यानी सस्पेंस बना हुआ होता है जब हम चलते हैं. ओके. बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा नए चैप्टर बच्चों. खेल खेल में समझ गए आप बहुत जल्दी से. यस. ओके. चलिए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं आप जल्दी से. उसके बाद में आपको खेलने भी जाना होगा ना. बिल्कुल रेडी हैं आप खेलने के लिए. चलिए जल्दी से फ्री कर देती हूँ आपको मैं. ओके. चलिए. टुडे कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज़ फॉर मैन. टुडे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी फॉर मैन. ओके. देन दिस इज ट्रू. अब आप बोलोगे मैम ऑफ मैन है, आप बोल रहे हैं फॉर मैन. यस. ये मनुष्य के लिए तो बहुत ज़्यादा मेजर एक्टिविटी होती है ना हाउस मेकिंग. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एन आर्किटेक्ट्स प्लान इज अ मैप. एन आर्किटेक्ट्स प्लान इज कॉल्ड अ मैप. आर्किटेक्ट का जो प्लान होता है ये मैप नहीं कहलाता है. ठीक है. ये ब्लूप्रिंट कहलाता है. ओके. देन दिस इज फॉल्स. ओके.
The third is plumber fixes the underground pipes for bathroom, kitchen, etc. प्लम्बर क्या करता है? फिक्सेस करता है बाथरूम के पाइप्स एंड किचन के. ठीक है. नंबर 4 इज इलेक्ट्रिशियंस यूज वेल्डिंग मशीन एंड वियर गूगल्स. इलेक्ट्रिशियन गूगल्स पहनता है? नो. एक जो वेल्डर्स होते हैं ना, वे पहनते हैं गूगल्स. एंड वेल्डिंग मशीन्स का भी वही यूज़ करते हैं. सो इट इज़ फॉल्स. नंबर 4 इज़ फॉल्स बच्चों एंड नंबर 2 इज़ फॉल्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कारपेंटर यूजेस टूल्स इन कटिंग एंड शेप द वुड. यस, कारपेंटर क्या करते हैं? टूल्स का यूज़ करते हैं शेप एंड कटिंग के लिए. Number 6. Rods provide a smooth passage to the other side. Rods provide करते हैं smooth passage to other side. No, rods कहाँ provide करते हैं smooth passage to other side? No, this is wrong. False. ये तो wrong है. Okay, so this is false. Okay. तो आपको समझ में आ गया. नंबर 1 क्या है आपका? ट्रू है. नंबर 2 फॉल्स है. नंबर 3 ट्रू है एंड नंबर 4 फॉल्स है. नंबर 5 ट्रू है एंड नंबर 6 फॉल्स है. ओके, सबने कर लिया अच्छे से. चलिए, इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, बाय बाय.